अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्लांट टेक्सोनमी और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। प्लांट टेक्सोनमी क्या है? टेक्सोनमी एक ऐसा वर्ड है जिसमें जो ग्रीक वर्ड से निकला है, जिस टेक्सो का मतलब है अरेंजमेंट और नॉमी का मतलब है लॉज यानी प्रिंसिपल। तो इसमें हम अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स करेंगे विद द आइडेंटिफिकेशन, यानी प्लांट को आइडेंटिफाई करना, उसकी नोमेनक्लेचर, उसको नेमिंग देना और उसको क्लासिफाई करना। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज़ नोन एज प्लांट टेक्सोनमी। टेक्सोनमी जो है ये हमारे पास थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड टर्म है और इसमें हम स्टडी करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब वेरिएशन किस तरह होती है ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे हम प्लांट टेक्सोनमी पढ़े तो प्लांट की में किस तरह वेरिएशन होती है। तो दूसरा जो है हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास तीन किस्म के हैं: आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले तो हम इन तीन क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि क्लासिफिकेशन क्या है, प्लांट की क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन हमारे पास एक अरेंजमेंट होती है या ग्रुप होती है प्लांट के, जिसको हम पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो प्लांट के होते हैं, यानी वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी पोजीशन हम देखते हैं, उनका रैंक देखते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन क्राइटेरिया एंड प्लेसिंग देम विद इन टेक्सोनोमिक हायरार्की। फिर तब जाके उसको हम टेक्सोनोमिक हायरार्की में रखते हैं। यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमने इनको क्लासिफाई करना है? क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि हमें हमें तो ज़रूरत है कि हम नीड टू स्टडी ऑल प्लांट्स, नंबर एक। नंबर दो, नो अबाउट द इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम के बारे में भी तो हमने जानना था। और कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। पहले सिस्टम में आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको देखते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन को पांच साइंसदानों ने मतलब उन्होंने पेश किया था। इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम पहले यहाँ पे देखते हैं। उसको हम आल्सो नोन एज सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये हमारे पास पहला और ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और इसमें तमाम प्लांट्स को डिस्क्राइब नहीं किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू डिफरेंट टेक्सा बेस्ड अपॉन वन आर फ्यू कैरेक्टर, इसमें एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे किया था। और वो कैरेक्टरिस्टिक कौन से थे? प्लांट का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर उसमें चेक किया गया था, फिज़िकल अपीयरेंसेस उसके चेक किए गए थे, हैबिटाट चेक किया गया था, फिनोलॉजी चेक किया गया और कोटिलीडन्स चेक किया गया था। अब ये साइंसदान आए थे, उन्होंने किस बेस पे इनको मतलब आइडेंटिफाई या चेक किया था और इस तरह इनको आर्टिफिशियल सिस्टम में रखा था। पहला साइंटिस्ट जो हमारे पास आया था वेदास, जो 200 BC में आया था। उसने रिलीजियस इम्पोर्टेंस के बेस और मेडिसिन यूज़ के बेस पे प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया था, क्लासिफाई किया था। किस तरह क्लासिफाई किया था? अगर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो इन प्लांट्स के। और दूसरा साइंटिस्ट जो था थियोफ्रास्टस, जिसको हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, इसका भी काफ़ी ज़्यादा रोल है बॉटनी में। इसने क्लासिफिकेशन की थी प्लांट की के प्लांट का साइज़, उसका लाइफ टाइम, उसके हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़ के बेस पर उसने क्लासिफाई किया था। दूसरा आ गया था हर्बलिस्ट, जो कि 1470 था 1670। उसने मेडिसिनल वैल्यू के बेस पे प्लांट को क्लासिफाई किया था कि मतलब कौन से प्लांट है जिसकी मेडिसिन वैल्यू है। उन्होंने उस बेस पे प्लांट को क्लासिफाई किया था। और दूसरा जो आ गया था टॉर्नीफोर्ट। टॉर्नीफोर्ट 1700 में आया था। उसने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बेस पे किया था कि प्लांट अगर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दे, और इसने ज़्यादातर जो इसका मेजर कंट्रीब्यूशन था वो जीनस और स्पीशी के बेस पे था। इज़ दैट इट इंट्रोड्यूसिंग जीनस एंड स्पीशीज़ कंसेप्ट, इसने जीनस और स्पीशी का कंसेप्ट दिया था। इसके बाद आ गया था लीनियस। लीनियस ने सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ प्लांट्स पे दिया था। नंबर, मतलब नंबर कितने हैं उनके, लेंथ और यूनियन ऑफ स्टेमन्स कितनी है, और कार्पल्स, मतलब एक फ्लावर को उन्होंने लिया था, उसके सेक्सुअल बिहेवियर, जो सेक्सुअल पार्ट्स थे प्लांट्स के, मतलब कार्पल्स हो गया जो कि फीमेल पार्ट था, और स्टेमन हो गया, और एंथर हो गया जो कि मेल पार्ट था।
अब दूसरा सिस्टम हमारे पास आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम में हमारे पास इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विच इज़ डन बेस्ड ऑन मैक्सिमम नेचुरल कैरेक्टर। इसमें नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया था और उसने कहा था कि इसमें सिंगल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होंगे लेकिन टोटल कैरेक्टरिस्टिक प्ले करेंगे प्लांट को एक डेफिनेट टेक्सा में रखने के लिए, जिसको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। मतलब इस सिस्टम को क्लासिफाई किया था कि नेचुरल कैरेक्टर्स के बेस पे और ना कि सिंगल कैरेक्टर के बेस पे। और तब अगर ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक थी तो इसको टेक्सा के बेस पे क्लासिफाई किया था। अब हम इसको देखें कि इस सिस्टम को किसने क्लासिफाई किया था। इस सिस्टम को एक साइंटिस्ट जीन बोहन ने 1623 में इंट्रोड्यूस्ड किया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन बोहन इन 1623। दिस सिस्टम आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज ऑफ प्लांट्स। इस सिस्टम को नेचुरल एफिनिटी ऑफ प्लांट के बेस पे क्लासिफाई किया था। इसमें 4 साइंसदान आते हैं। A.L. डिज्यूशी आता है, रॉबर्ट ब्राउन आता है, A.P. डी कैंडोली आता है और बेंथम एंड हुकर आता है। A.L. डिज्यूशी इसने किस बेस पे प्लांट को क्लासिफाई किया था नेचुरल सिस्टम में, कि उसने कहा था अगर प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ पेटल्स, या तो पेटल्स होंगे या नहीं होंगे। पेटल्स हम पत्तों को कहते हैं फ्लावर्स के। और नंबर ऑफ कोटिलीडन्स, अगर उनमें कितनी कोटिलीडन्स है इसके बेस पे किया था। पोजीशन ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन, के पेटल की पोजीशन और स्टेमन किस तरह है फ्लावर में। और रॉबर्ट ब्राउन ने फिर टिश्यू स्ट्रक्चर पे आइडेंटिफाई किया था और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे क्लासिफाई किया था प्लांट को। फिर इसके बाद आ गया A.P. डी कैंडोली, उसने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़ लिए थे। मतलब वेस्कुलर टिश्यू वो होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। और बेंथम एंड हुकर पर आ गया था, उसने सीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स को देखा था कि इस तरह उन्होंने इसमें क्लासिफिकेशन की थी। फिर इसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारा ये लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारे पास। और बेसिक ऑफ द सिस्टम इज़ द डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशी है। इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था ऑगस्ट विलहेल्म एक्लर ने 1883 में। गोल ऑफ द सिस्टम इज़ टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन course of evolutionary descent of its member. Phylogenetic system of classification is defined as the classification system based on phylogenetic characteristic of species. Modern system में the combination of phylogenetic and natural system, phylogenetic और natural system के combination को मिला के एक नया सिस्टम बना जिसको हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये हमारे पास चारों बल्कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे जिसको हमने आज डिस्कस्ड किया था। हमने ये भी पढ़ा था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसमें बेंथम और हुकर ने अपना एक मॉडल दिया था, उसको हम थोड़ा देखते हैं।